भाई जय संविधान का नारा में क्या खराबी है? अगर हम संविधान का जयकारा लगाते हैं तो भारत माता की जय, संविधान की जय, ये तो सब लोग को लगाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। संविधान का जयकारा लगाने में क्या बुराई है? ये स्पीकर से राहुल गांधी ने मुलाकात की और आपातकालीन पर जिस तरीके से टिप्पणी उसको लेकर नहीं, ये निश्चित रूप से माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जब कोई उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, चेयर पर, तो वो पूरे सदन के कस्टोडियन होते हैं और उनके लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है, वो सबके होते हैं। और जिस तरह से अगर किसी सरकारी एजेंडे पर बात अगर सभापति करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर आपत्ति जताई राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं देश के। ये संसद में नीट का मुद्दा है, वो विपक्ष है, वो लगातार उठाएगा और सरकार भी जवाब देगी। नहीं, सरकार को लगातार नीट पर घेरेंगे और ये नीट एग्जाम में जिस तरह लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, सरकार जवाब नहीं दे रही है स्पष्ट रूप से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नीट परीक्षा को अविलंब रद्द करना चाहिए, छात्रों के भविष्य को बचाना चाहिए। सेंगोल को लेकर है लगातार वाद विवाद हो रहा है। नहीं, देखिए, ये तो राजाओं महाराजाओं का प्रतीक है। इस पर जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है। ये सरकार को इसको गंभीरता से सोचना चाहिए और जो संसद की आवाम की मांग है, जो लोग चाह रहे हैं माननीय सांसद विपक्ष के, उसको पूरा करना चाहिए। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद कांग्रेस सांसद मणिकरण टैगोर ने कहा कि राष्ट्रपति का संबोधन ये मोदी की चुनावी भाषणों की तरह वही पुरानी है और यह एक निराशाजनक बना दिया। नहीं, ये तो ठीक बात है कि जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जो भाषण है वो सरकार का भाषण है। सरकार ने जो उनको दिया उसको उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन ये तो बताना चाहिए, जब नीट की जिक्र कर रहे हैं नीट का, तो ये बताना चाहिए कि ये कौन जिम्मेवार है। ये सरकार के रहते इसका क्या जांच हो पाएगा सीबीआई का? अभी तक तो सरकार मान ही नहीं रही थी केंद्र की शिक्षा मंत्री की परीक्षा पत्र लीक हुआ। अब तो परत दर परत सरकार के लोग ही इसमें शामिल पाए जा रहे हैं। ये अमर्त्य सेन है, जिस तरीके से भारत एक हिंदू राष्ट्र की नहीं है उसको टिप्पणी की पर कर्नाटक का सीएम सिद्धारमैया उन्होंने कहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। नहीं, ये तो निश्चित रूप से ये 140 करोड़ देशवासी जानते हैं कि ये देश की जो आत्मा है वो धर्मनिरपेक्षता है। ये देश सभी धर्मों का सम्मान करने में विश्वास करता है। सब लोग भाईचारा, आपस में मिल्लत, प्रेम, शांति, सद्भाव से रहना चाहते हैं। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 लोगों को नहीं, सीबीआई को जो भी कार्रवाई करना है जल्द से जल्द करें और जो असली मुजरिम हैं उसको पकड़ें, ना कि सरकार के कहने पर वो उनके सरकार के इशारे पर काम करें। दूध का दूध और पानी का पानी करें। पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे राष्ट्रपति। नहीं, ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया कह रही हैं कि बक्से नहीं जाएंगे, तो बक्से तो गए हैं अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं दिखी है। जो कम से कम शिक्षा मंत्री जी केंद्र में जो बैठे हैं उनको इस्तीफा करना चाहिए। इसके बाद ही ना इस पे जो भी लोग दोषी हैं सरकार के संरक्षण में हैं वो पकड़े जाएंगे। सरकार तो बचाएगी, लिपापोती करेगी इस पूरे मामले में। प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में है बिहार की राह पर। देखिए, अब बीजेपी के ही सीनियर लीडर हैं आदरणीय अश्वनी चौबे जी, उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया, बीजेपी का हिडन एजेंडा बता दिया कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसको सोचना है जेडीयू को। ये गंभीर बातें कही है और उनके बातों में वजन और सीनियर लीडर हैं, दम है। इसलिए अब जेडीयू का क्या होगा, अब तो समझे जेडीयू, तो जेडीयू को समाप्त करने का प्लान तैयार है, ब्लूप्रिंट बीजेपी के पास। सम्राट चौधरी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक होने से घटनाओं को रोकने के लिए दोषी को सजा दिलाने के लिए नया कानून है वो बनेगा विधानमंडल में। अरे, कानून बना देने से क्या होगा? कानून तो बहुत चीज़ों का बना हुआ है। सरकार का मंशा क्या है, सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, सरकार किस तरह से शामिल है इन चीज़ों में, तो इसके बाद कानून क्या करेगा? ये तो बहुत सारे कानून बने हुए हैं।
लेकिन क्या हो रहा है, सबका धज्जी उड़ रहा है। तो ये सरकार का ही जब संलिप्तता है तो फिर इस पे कौन बचाएगा, कौन इसको पकड़ेगा और गुनाहगारों को ये जेल भेजेगा और कार्रवाई करेगा। वो तो छात्रों का जो भविष्य है वो बर्बाद कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़े और सीएम के चेहरा चुनाव के वक्त है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। देखिए, आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने बीजेपी का हिडन एजेंडा सामने ला दिया है और आदरणीय अश्विनी चौबे जी के बातों में दम है। वो सीनियर लीडर हैं और बीजेपी के कई नेता भी इसके पहले बोल चुके हैं। तो बीजेपी का प्लानिंग ही है क्षेत्रीय दलों को समाप्त करो, अपने सहयोगियों को तोड़ो। अब तो बीजेपी का मतलब भी निकल गया, वो सरकार भी बना लिए और लोकसभा अध्यक्ष भी उनका हो गया। तो बीजेपी में भारी गुटबाजी और भारी बवंडर है, ये अंदर खाने दिख रही है। लेकिन अश्विनी चौबे जी ने सीधे तौर पर बीजेपी का हिडन एजेंडा सामने ला दिया है। अब जेडीयू की खैर नहीं है।